वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम सारी आपको जो प्रिपरेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे होंगे और बिल्कुल बिंदास होंगे। आपका जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर है टियर 1 का, वो अगस्त 13 से लेकर 30 अगस्त तक कंडक्ट करवाया जाएगा और टाइम बाकी बिल्कुल भी नहीं है। और आपका आधे से ज्यादा जो सिलेबस है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे डेली जितने भी हमारे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और हम जितने भी आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं डेली, आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हमने आपके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर है वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। आपका जो एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर है वो 9 अगस्त से टियर 1 का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। दोनों ही पेपर हमारे नेक्स्ट मंथ में है और आसपास डेट है। सीएचएसएल की है 9 अगस्त से और सीजीएल की है 13 अगस्त से, तो ज्यादा टाइम बाकी नहीं है आप लोगों के पास। तो इसीलिए कमर कस लीजिए अपनी और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको इस दिन ये सारे जो टारगेट हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, आपको अचीव करने हैं। टाइम है अब आपका रिवीजन करने का, इसलिए जल्द से जल्द जितने भी आपके लेक्चर्स पेंडिंग हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। और या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि रिवीजन के तौर पे उन लेक्चर्स को ज्यादा के जो स्पीड है आपकी उसको बढ़ा के इन लेक्चर्स को आप दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी टाइम पे हो जाए। जितने भी हमारे इंग्लिश जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपनी इंग्लिश पे फोकस करें और अपने जो नोट्स हैं वो आप इंग्लिश मीडियम में ही बनाएं, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। हम ना ही केवल यूट्यूब बल्कि हमारे जितने भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे भी हम अवेलेबल है, जैसे कि हो गया हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पे भी हम अवेलेबल है। तो अगर आप वो सारे सोशल मीडिया को चला रहे हैं तो आप वहां पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमें डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है और इससे पहले हम आपको इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवा चुके हैं। इन केस अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है 39, इससे पहले के 38 लेक्चर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में और जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया का वो भी, और आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको उतना सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। जो लोग अपना एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं वो हमारे साथ लगातार बने रहे, जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यूज लाने वाले हैं। ये टाइम है आपका रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, जरूर लगाइएगा, और जितने भी हमारे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनमें भी आप जरूर जो है वो इंडल्ज होएगा, इंटरैक्ट करेगा, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, वो है हमारा साउथ अमेरिका। इससे पहले कि हमारे जितने भी एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। साउथ अमेरिका आज का ये भी बड़ा टॉपिक होगा। इसी एक टॉपिक में सारा कुछ खत्म कर देंगे हम, जो हम यहाँ पे फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों यहाँ पे फीचर्स जो है साउथ अमेरिका के उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि आपको पेन पेपर लेके बैठना है और आपको एटलस लेके बैठना है, यानी कि आपको साउथ अमेरिका का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दोनों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बिना मैप के बिल्कुल भी मत पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने साथ मैप जरूर लेकर आइए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और जो चीजें हैं वो हमें अच्छे से कंप्लीट करनी है। स्टार्ट करते हैं साउथ अमेरिका, जिसे हम हिंदी में दक्षिण अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका इज अ लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप्ड कॉन्टिनेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ट्रायंगुलर। ठीक, किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है।
कभी कभी क्या होता है कि एसएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से शेप में है, राइट? जो कॉन्टिनेंट का शेप है वो क्या है, तो हमारा यहाँ पे क्या शेप है, वो है इट्स अ लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप, दैट्स इट। नोट्स बहुत ही क्रिस्प बनाएगा, टू द पॉइंट बनाएगा, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बनाएगा और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएगा ताकि जब आप पढ़ें तो आपको चीजें जो है वो जल्दी से रिकॉल हो और आप अच्छे से उसका रिविजन कर सकें। सेकेंड पॉइंट, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये भी पॉइंट नोट डाउन करेगा कि हमारा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो कहां से कहां तक स्ट्रेच करता है, 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए अभी तक। इन केस इफ यू डोंट नो तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप जाके देख सकते हैं। वैसे आपको उम्मीद करती हूँ कि अब तक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मंथ ही आपका पेपर है और आज जो है अगर देखा जाए आज है 14, तो अब आपका एक महीना, गिनती का एक महीना भी नहीं बाकी है, एक महीने में भी एक दिन जो है वो आप कम कर दीजिए, है ना? तो ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, इसीलिए अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर कट रखिएगा। थर्ड पॉइंट है द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन रफली थ्रू द मिडिल। तो हमारे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से कौन सी दो लाइंस जो है वो पास करती हैं, एक हो गया हमारा इक्वेटर, राइट? इक्वेटर जो है वो हमारा कौन से पार्ट में पास करता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास करता है। उसके अलावा एक और लाइन आती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम हिंदी में मकर रेखा के नाम से जानते हैं और इक्वेटर को हम हिंदी में भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट रन्स रफली थ्रू दी मिडिल, ठीक है? यानी कि हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो मिडिल पार्ट है, यानी कि जो मिडिल पोर्शन है, वहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करती है। बिकॉज ऑफ इट्स टेपरिंग शेप, यानी कि हमें पता है कि इसका ट्रायंगुलर शेप है, a major part of the landmass is in the tropics. South America lies on the west of the prime meridian. अब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पहला तो ये है that South America lies on the west of the prime meridian. प्राइम मेरिडियन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं तो हम यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज हमारा टाइम ज्यादा किल होगा। इसलिए आप क्या करोगे कि इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर, अगर नहीं पता है तो हमारे आप प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो आप उनको देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है। साउथ अमेरिका लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट लाइक करता है, साउथ अमेरिका। So the time at any place on this continent will be some hours less than or behind the Greenwich Meridian time. तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम एट एनी प्लेस, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इस कॉन्टिनेंट में कहीं भी आप, कहीं भी इस कॉन्टिनेंट में किसी भी आप प्लेस में होंगे तो वहां का जो टाइम है वो जीएमटी से कितना पीछे दिखाएगा, है ना? कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा पीछे तो कुछ प्लेसेस में थोड़ा कम पीछे दिखाएगा, लेकिन कुल मिला के जो टाइम होगा हमारा जीएमटी से वो कितना दिखाएगा, पीछे दिखाएगा, ठीक है? उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में लाई करता है। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, The 60 degree meridian divides the continent lengthwise into two halves. तो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री मेरिडियन है वो हमारे कॉन्टिनेंट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है? इट इज मोर टू द ईस्ट कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड इज देयरफॉर क्लोजर टू द यूरोप एंड अफ्रीका। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दैट इट इज मोर टू द ईस्ट कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका, यानी कि हमारा जो साउथ अमेरिका है वो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट अगर इन केस बहुत से लोगों को नहीं क्लियर होगा तो यहाँ पे हम बता दें आपको, इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको मैप जो है अभी तक रटे होने चाहिए, स्पेशली वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप हमें रटा होना चाहिए। ये हो गया हमारा अर्थ, या आप इसको एक मैप की तरह ले सकते हैं। ये पार्ट जो है वो हमारा एशिया है, ठीक है? यहाँ पे जो पार्ट है ये हमारा यूरोप है, राइट? यहां से जो जुड़ा हुआ पार्ट है ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक? यहाँ पर जो पार्ट है ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो पार्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका।
ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा अंटार्कटिका हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ अमेरिका इस साइड लाई करता है और इसके ईस्ट साइड में लाई करता है हमारा साउथ अमेरिका, है ना, जो हमारे इन दो कॉन्टिनेंट्स के क्या है, ज्यादा पास है। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे बताई गई है, दैट इट इज मोर टू द ईस्ट कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हमारा थोड़ा वेस्ट साइड में लाई करता है और जो हमारा साउथ अमेरिका है थोड़ा सा ईस्ट साइड में लाई करता है। ठीक है, therefore क्लोजर टू यूरोप एंड अफ्रीका। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका से और यूरोप से के क्या है, पास में है। यूरोप और अफ्रीका के पास में हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, साउथ अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर सीरीज वाइज दिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमें पता चलता जा रहा है। अगर एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया। उसके अलावा उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ में आता है हमारा साउथ अमेरिका। इट इज 2/3 द साइज ऑफ अफ्रीका। तो यानी कि हमारा जो साउथ अमेरिका है उसका अगर हम देखें साइज तो कितना है, इट इज 2/3 साइज ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इट इज 2/3 साइज ऑफ अफ्रीका एंड 6 times द साइज ऑफ इंडिया। ठीक है, 6 times द साइज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया से, भारत से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। और हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कितना है, 2/3 पार्ट है हमारा साउथ अमेरिका का साइज। ठीक है, द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ विद वेरी फ्यू इनलेट्स एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट वेयर देयर आर fjords एंड मेनी स्मॉल आइलैंड्स। तो हमारे साउथ वेस्ट में, यानी कि हमारे साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमको बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। और रेस्ट अगर देखा जाए तो हमारे साउथ अमेरिका की जितनी भी कोस्ट लाइन है वो कितनी है, तो कैसी है, वो स्मूथ है, राइट। Fjords are deep inlets of the sea into mountains land and there are a few large islands off the coast in South America। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। हमें केवल इतना याद रखना है कि हमारे साउथ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमको ढेर सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। The Galapagos Island near the equator and the Juan Fernandez Island near Central Kyle are in the Pacific Ocean। Okay, तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका मैप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देख लीजिए, खोल लीजिए, ये है हमारे साउथ अमेरिका का साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप, राइट। ये हमारे साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या पड़ता है, अटलांटिक ओशन, और हमारे साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या पड़ता है, साउथ पैसिफिक ओशन। इसके ऊपर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने इससे पहले नॉर्थ अमेरिका का आपको लेक्चर ऑलरेडी करवा रखा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सा इस्तेमाल जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड दिस इज योर होमवर्क, राइट। तो इंटरैक्ट अंडर जरूर होएगा इफ यू आर वाचिंग द लेक्चर। सो द गैलापागोस आइलैंड नियर द इक्वेटर, यानी कि हमारे एक ऐसा आइलैंड है जो किसके पास पड़ता है, इक्वेटर के पास लाई करता है, उसका क्या नाम है, गैलापागोस आइलैंड, राइट। एंड द जुआन फर्नांडिस आइलैंड नियर द सेंट्रल काइल आर इन द पैसिफिक ओशन। और हमारा ये जो दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है जुआन फर्नांडिस आइलैंड, ये कहाँ पे पड़ता है, सेंट्रल काइल में पड़ता है, जो कि हमारा पैसिफिक ओशन की साइड में है, यानी कि वेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है। The Tierra del Fuego is the southern ocean and in the southern ocean and the Falcon Island in the South Atlantic Ocean। यानी कि हमारा जो फाल्कन आइलैंड है वो हमारे ईस्ट कोस्ट लाइन में लाई करता है और हमारा टिएरा डेल फ्यूगो जो है वो कहाँ पे लाई करता है, सदर्न ओशन में, यानी कि साउथ और साउथ अमेरिका में लाई करता है। ठीक है, द आइलैंड ऑफ द Trinidad is near Venezuela in the North Atlantic Ocean। और हमारा जो आइलैंड है जिसका नाम है ट्रिनिडाड, वो किसके पास में है, वेनेजुएला के पास में है
और ये कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन पर लाई करता है। जैसे जैसे हम आपको नाम बताते जा रहे हैं, आप क्या करोगे कि आप अपने मैप में, अपने एटलस में उसको मार्क करते चलोगे, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट पे मैं मैप खोल खोल के आपको बताऊं, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज मैं टाइम पे लेक्चर आपका कोर्स है वो कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी। इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि आप अपने पास जो है वो एटलस जरूर लेके बैठिए, और जैसे जैसे हम यहाँ पे प्लेसेस के नाम आपको बताते जा रहे हैं, आप उसके साथ उसको अपने मैप में क्या करोगे, आप उसको टैली करते रहोगे या फिर आप उसको मार्क करते रहोगे, ताकि आपके दिमाग में मैप की जो पिक्चर है वो फॉर्म होती रहे। नेक्स्ट, द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो एंडीज है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, कहाँ पे, पूरे दुनिया की, और ये कहाँ पे लाई करती है, साउथ अमेरिका में लाई करती है। साउथ अमेरिका 3 southern countries, Argentina, Kyle and Uruguay, constitute a region sometimes referred to as the southern cone because of its pointed ice cream cone like shape। तो हमारे जो साउथ अमेरिका की 3 लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन सी, एक हो गया अर्जेंटीना, दूसरा है काइल और तीसरा है उरुग्वे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूट अ रीजन समटाइम्स रेफर टू एज द सदर्न कोन। सदर्न कोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो दे हैव अ पॉइंटेड आइसक्रीम कोन लाइक शेप। इन माउंटेन्स का जो शेप होता है, जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है, सॉफ्टी खाई है ना, अपने दोस्तनियों के साथ सॉफ्टी जरूर खाई होगी। तो सॉफ्टी का कोन कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, राइट। यहाँ पे क्या होती है, सॉफ्टी, ये हो गई हमारी आइसक्रीम, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, पॉइंटेड कोन है। वैसे ही साउथ अमेरिका में ये जो 3 कंट्रीज लाई करती हैं, इनका शेप बिल्कुल ऐसा है, ठीक, ऐसा, राइट। चलो, लैंड लॉक्ड कंट्रीज पैराग्वे और बोलीविया, ये 2 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड, यानी कि ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो किसी भी मतलब किसी भी कोस्ट लाइन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, यानी कि वाटर या सी के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती है, ठीक है। हमारे कौन से 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, पैराग्वे और दूसरा है बोलीविया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा मैप। यहाँ पे जरा ध्यान से देखते हैं, एक हो गया ये हमारा साउथ पैसिफिक ओशन, दिस इज आवर साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट। ये हमारा फिजिकल मैप है किसका, साउथ अमेरिका का। तो हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स दिया हुआ है, राइट। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है, और हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंडीज माउंटेन्स है वो क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी कि सॉरी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमारी कौन सी है, एंडीज माउंटेन्स, राइट। एंड आई होप कि आप सब लोगों को लोकेशन जो है वो विजिबल होगी। यहाँ पे आगे चलते हैं, ये हमारे एक और मैप है यहाँ पे साउथ अमेरिका का। यहाँ पर दिया हुआ ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इफ माइट बी विजिबल नॉट, तो आप अपने पॉलिटिकल मैप में मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा अर्जेंटीना, ठीक है, दिस इज अर्जेंटीना। ये हो गया हमारा काइल, राइट। ये हो गया हमारा पैराग्वे। पैराग्वे क्या है, हमारा लैंड लॉक्ड कंट्री है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो सी के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया ब्राजील, ये हो गया बोलीविया, ये हो गया पेरू, ठीक है, दिस इज उरुग्वे। 3 कौन सी कंट्रीज थी, काइल, अर्जेंटीना और यूरुग्वे। और हम देख सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रही है यहाँ पे, कोन लाइक शेप, जो आइसक्रीम की जो कोन होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे शेप जो है वो फॉर्म कर रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा पैराग्वे, बोलीविया। ये 2 हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जो किसी भी ओशन या सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, ठीक है। पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आप इन्हें देखें और अपने मार्क करें एटलस में। ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया और ये हमारा हो गया पैसिफिक ओशन, और नीचे हमारा सदर्न ओशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
साउथ अमेरिका इंक्लूड्स 14 कंट्रीज। तो हमारे साउथ अमेरिका में कुल कितने 14 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, हम यहाँ पे लोकेशन भी देख चुके हैं, राइट। यहाँ पे हम लोकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रही अर्जेंटीना। फिर बोला है बोलीविया, ये रहा हमारा बोलीविया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है ब्राजील, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है हमारा ब्राजील, ठीक। आगे चलते हैं, काइल, ये रहा हमारा काइल। फिर है इसके बाद कोलंबिया, ठीक है, ये रहा हमारा कोलंबिया, राइट। फिर आता है इक्वाडोर, फिर आता है फ्रेंच गुआना, गुआना एंड पैराग्वे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इक्वाडोर, दिस इज इक्वाडोर, दिस इज गुआना, दिस इज फ्रेंच गुआना, ठीक है। आगे चलते हैं, फोकलैंड आइलैंड। अब फोकलैंड आइलैंड मैप में तो शो होता है, बट अथॉरिटी किसके अंडर है इसकी? यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी कि दैट इज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये, ठीक है। दिस इज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी एंड इट कम्स अंडर यूनाइटेड किंगडम्स, नॉट अंडर साउथ अफ्रीका, राइट। इक्वाडोर, फ्रेंच गुआना जो कि हमारा फ्रांस के अंडर में आता है, गुआना एंड पैराग्वे, ये हम लोकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। देन कम्स पेरू, सुरीनेम, उरुग्वे एंड वेनेजुला। अगर हम मैप की तरफ चले तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वेनेजुला मिल गया हमको यहाँ पे देखने को, ये हो गया हमारा पेरू, ठीक है। ये हमारा गुआना, सुरीनेम, राइट, गुआना एंड सुरीनेम, ये भी यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो आप लोकेशन जो है वो अपने मार्क करेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में टैबुलर फॉर्म में लेके आए ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ए फॉर अर्जेंटीना, हमारा साउथ अमेरिका की पहली कंट्री, ठीक। फिर आता है बी फॉर बोलीविया एंड ब्राजील, ये दो हो गया। फिर आता है सी फॉर काइल एंड कोलंबिया, डी हो गया। फिर डी से कोई भी कंट्री नहीं है। फिर आता है हमारा ई फॉर इक्वेडोर। फिर उसके बाद जी से आता है हमारा गुआना, पी से आता है हमारा पैराग्वे और पेरू। देन एस से आता है सुरीनेम, यू से आता है यूरुग्वे और वी से आता है वेनेजुला। फिर यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज ऑफ साउथ अमेरिका इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि वो कंट्रीज जो हमारे साउथ अमेरिका की अथॉरिटी के अंडर नहीं आती है, किसके अंडर आएंगी? दूसरी अथॉरिटीज के अंडर आएंगी। पहला होता है हमारा फॉकलैंड आइलैंड जो कि हमारा यूनाइटेड किंगडम्स के अंडर आता है। फिर आता है फ्रेंच गुआना जो कि किसके अंडर आता है? फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप नाम से निकाल सकते हैं फ्रांस और फ्रेंच, राइट। यहाँ से हम नाम के थ्रू जो है वो मार्क कर सकते हैं। इन केस अगर वो आपसे पूछ लेता है कि एसएससी में पूछा जा सकता है कि जो हमारा फ्रेंच गुआना है वो किस अथॉरिटी के अंडर आता है, तो यहाँ पे आप क्या मार्क करके आओगे? फ्रांस मार्क करके आओगे। इसके बाद आता है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड जो कि किसके अंडर में आता है? यूनाइटेड किंगडम्स के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ साउथ अमेरिका पढ़ते हैं। अभी हमारे जितना भी पॉलिटिकल पोर्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है, स्टार्ट होता है हमारा फिजिकल फीचर्स। तो यहाँ पे जो मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं साउथ अमेरिका की वो देखते हैं। पहला है हमारा द पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, फर्स्ट वन इज पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। सेकेंड वन इज माउंटेन रेंजेस, थर्ड है सेंट्रल लोलैंड और फोर्थ हमारा ईस्टर्न हाईलैंड्स। हमने अभी तक कितने सारे कॉन्टिनेंट्स करे हैं, राइट, और हर कॉन्टिनेंट में हमने देखा है कि फिजिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि हमारे मेन क्या हम पढ़ते हैं किसके बारे में? माउंटेन रेंजेस हो गए, आपके प्लेट्यूज हो गए, पेनिनसुला हो गया, राइट, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो हो गए। यही सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल फीचर्स के लिए और यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे मैप आ गया। मैप मैंने हर जगह लगा के रखे हैं ताकि इन केस अगर हम कोई भी जगह के बारे में पढ़ रहे हो ना तो मैप के थ्रू अगर चीजों को देख देख के पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। पहला आता है पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। हमें पता है कि हमारा ये साइड जो है ये पैसिफिक ओशन है, तो हम इसी साइड के बारे में जो है वो पढ़ाई करें। आगे चलते हैं। इट लाइज इन द वेस्ट। हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में कौन सा ओशन लाई करता है? पैसिफिक ओशन लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज अटलांटिक ओशन, राइट।
दिस इज अटलांटिक ओशन, नीचे हमारा एंटार्क्टिका है और यहाँ पे कौन सा ओशन पड़ता है, सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट लाइज इन द वेस्ट बिटवीन द ओशन एंड द एंडीज। ये हो गया हमारा एंडीज माउंटेन्स, राइट, और ये है ओशन, पैसिफिक ओशन, और हम इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये जो स्ट्रिप है किसके बीच में लाई करता है, पैसिफिक ओशन और एंडीज माउंटेन्स के बीच में लाई करता है, राइट। इट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द अटलांटिक वर्ल्ड। ओके, तो हमारा ये जो स्ट्रिप है, ये जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द अटलांटिक वर्ल्ड। In most places, it is about 80 kilometers wide, but in some, it is as narrow as 8 meters. So the coastline of South America is smooth and regular. At the river mouths, there are inlets that are used as harbors. Okay. तो इसके पहले भी हम स्लाइड में ऑलरेडी ये पॉइंट देख चुके हैं कि हमारा जो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, स्मूथ है। कहीं कहीं अगर कहीं कहीं जगह पे अगर हम विड्थ देखें तो कितनी है, कहीं कहीं पे जो है वो हमारी यहाँ पे 80 किलोमीटर भी है, और कुछ जगह इतनी नैरो है कि खाली 8 मीटर जो है वो विड्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज fjords और डीप इनलेट्स ऑफ सी लैंड। हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा था कि हमारा जो साउथ वेस्टर्न यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडीज माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। एंडीज माउंटेन्स की लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप मैप में देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। फॉर्म्स द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इज नेक्स्ट टू द हिमालयस। तो हमारा जो एंडीज माउंटेन्स है क्या है, इट फॉर्म्स द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इज नेक्स्ट टू द हिमालयस, राइट। इट इज नेक्स्ट टू द हिमालयस और सेकंड क्या है हमारा, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम। फर्स्ट कौन सा है, होमवर्क क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा जो फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है वो कौन सा है। दिस इज योर होमवर्क। माउंट अकोनकागुआ इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो लाइज इन अर्जेंटीना। ओके, तो यहाँ पर अर्जेंटीना में हम देख सकते हैं कि हमने जब आपको यहाँ पे दिखाई थी लोकेशन, राइट, ये अर्जेंटीना है और एक इसके पास है, एंडीज माउंटेन्स के पास में है। यहाँ पर एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो माउंटेन जो है वो लाई करता है जिसका नाम है माउंट Aconcagua and it is an extinct volcano which lies in the Argentina। अब extinct volcano क्या होता है, जब मैंने आपको volcanism चैप्टर पढ़ाया था, जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि डिफरेंस बताए थे एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में। यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर इनकेस नहीं पता है, नहीं देखा है वो चैप्टर या वो टॉपिक, तो आप क्या करोगे, वो लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वोल्केनिज्म डालेंगे, वोल्केनिज्म सर्च करेंगे और उसको देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तभी आपको, हमने पहले भी बोला है कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हम, आप जाके देखेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। देन कम्स माउंट ओजस डेल सेलाडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड ऑफ अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में हमारे दो टाइप के वोल्केनिक माउंटेन जो है वो लाई करते हैं। पहला तो हो गया हमारा माउंट अकोनकागुआ जो कि हमारा एक एक्सटिंक्ट क्या है, वोल्केनो है। फिर आता है हमारा माउंट ओजस डेल सलाडो जो कि हमारा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे दुनिया का, और कहाँ पे लाई करता है, अर्जेंटीना में लाई करता है सॉरी। देन कम्स एंडीज माउंटेन्स अ पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, यानी कि एंडीज माउंटेन जो है वो कुल मिला के 7 देशों को कवर करता है, 7 देशों को अपने लपेटे में लिए हुए। कौन कौन सा, पहले आता है हमारा वेनेजुएला, दूसरा है हमारा कोलंबिया, तीसरा है हमारा इक्वाडोर, चौथा है हमारा बोलीविया, पांचवा है पेरू, छठा है चाइल और 7th है हमारा अर्जेंटीना। तो एंडीज माउंटेन्स को कितने कंट्रीज को अपने लपेटे में लिए हुए, 7 कंट्रीज को अपने लपेटे में लिए हुए। कौन कौन सी, पहली हो गई हमारी यहाँ पे वेनेजुएला, दूसरी हमारी कोलंबिया, देन कम्स इक्वाडोर, फिर आता है बोलीविया, देन कम्स पेरू, काइल एंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट देन कम्स माउंटेन रेंजेस। अब हम यहाँ पे माउंटेन रेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हैं। द एंडीज स्ट्रेचेस थ्रू द एंटायर कॉन्टिनेंट। अब अगर देखा जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में देखते हैं हमारे वेस्ट साइड में
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो एंडीज माउंटेन्स है वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, राइट। दे स्ट्रेच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है दैट द एंडीज स्ट्रेचेस थ्रू द एंटायर कॉन्टिनेंट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, राइट। इस्थमस ऑफ पनामा क्या है, ये वो है जो हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, लिंक करता है। इस्थमस ऑफ पनामा लिंक्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बोथ। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जो है हमारा एंडीज माउंटेन्स रन करता है इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे हमारा इस्थमस ऑफ पनामा जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करता है, और नीचे हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है हमारा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, राइट। यहाँ पर हमारा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, right? Next, they are continuous range of folded mountain system that cover the entire western coast of South America. अगर हम मैप में देखें अच्छे से, यहाँ पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है वो रन करता है और पूरे वेस्ट कोस्ट को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। पूरे स्टार्टिंग से लेकर बिगिनिंग तक हमारा जो एंडीज माउंटेन्स है वो पसरा पड़ा है, यानी कि फैला पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, राइट। हमें पॉइंट पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे दैट द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज अकोनकागुआ, जो कि हमारा क्या है, एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है। ढंग की राइटिंग में लिख दूं तो बाद में तुम लोग कंप्लेन करोगे। extinct volcano, right? Extinct volcano. The highest mountain of this mountain range is Aconcagua, which stands at 6,962 meters and straddles the Argentina-Kyle border. कहाँ पे है, किसके बॉर्डर पे लाई करता है ये, अर्जेंटीना और काइल के बॉर्डर पे हमारा कौन सा माउंटेन लाई करता है, माउंट अकोनकागुआ, ठीक है, अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, राइट। नेक्स्ट, दे फॉर्म अ चेन ऑफ रेंजेस एंड नॉट्स विद एनक्लोज्ड इंटरमॉन्टेन प्लेट्यूज नेमली इन इक्वाडोर एंड बोलिविया। अब इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू क्या होते हैं ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हम आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे, राइट। और जब मैंने आपको एशिया या अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया है तब मैंने आपको इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के बारे में, टाइप्स ऑफ इंटरमॉन्टेन, जो आपके टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज हैं, एक पिडमॉन्ट प्लेट्यू हो गया, एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू हो गया, उसके बारे में बताया है। तो इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू के बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बोला कि अब आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर रहने चाहिए। इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर देन डू गो एंड वॉच दैट लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देयर आर मेनी वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन, ठीक। अब हमारा पैसिफिक ओशन के पास अगर कुछ भी लाई कर रहा है ना, कोई भी हमारा चाहे कॉन्टिनेंट हो चाहे माउंटेन हो, कुछ भी हो, हमें पता है कि रिंग ऑफ फायर के पास कोई भी चीज लाई कर रही है तो वहां पे दो कंडीशंस अगर होनी है, एक हो गया हमारा वोल्केनिक इरप्शन और दूसरा हो गया हमारा अर्थ। तो ये दोनों चीजें जो है वो अगर करती ही है रिंग ऑफ फायर के पास। क्यों करती हैं ये भी रीजन हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके पहले के लेक्चर्स हैं वो देखिए। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देयर आर मेनी वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन। Mount Cotopaxi and Mount Chimborazo are active volcano peak which is the highest peak in South America। तो हमारे एक्टिव वोल्केनो, हमारे यानी कि हाईएस्ट पीक कौन से है साउथ अमेरिका में, दो, एक तो हमारा माउंट कोटोपैक्सी, दूसरा हमारा माउंट चिम्बोराजो, और ये दोनों क्या है, एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है, यानी कि इनसे अभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। और ये हमारे दो क्या है,
हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो। नेक्स्ट, ओके, ये यहाँ पे दी हुई है लोकेशन, अगर आप सब देख सकते हैं तो ये है माउंट कोटोपैक्सी और ये है माउंट चिम्बोराजो। ठीक है, किसके पास लाई करता है, इक्वाडोर के पास और पेरू के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा कोलंबिया आइलैंड। गुआना हाइलैंड्स क्या है, एन अबंडेंस ऑफ रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गोल्ड, डायमंड एंड आयरन ओर रिजर्व, वर्ल्ड्स हाईएस्ट फॉल, एंजल्स फॉल ऑन द कैरोनी रिवर। तो हमारे गुआना हाइलैंड्स में एक बहुत ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो है आपका वाटरफॉल पड़ता है। ठीक है, कौन सा, दैट इज एंजल्स फॉल, जो कि कौन से रिवर पे है, किस रिवर से वाटरफॉल होता है, ये कैरोनी रिवर से वाटरफॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कई सारे यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। राइट, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो वेजिटेशन है वो बहुत अच्छी है। भाई जहाँ पे बरसात अच्छी होगी वहां पर वेजिटेशन जो है वो अपने आप अच्छी होगी ही होगी, यानी कि वहां का फ्लोरा और फौना दोनों बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हम यहाँ पे आपके मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि गुआना आइलैंड में क्या क्या हमें कितने अबंडेंस अमाउंट में जो है वो कौन कौन से अबंडेंट अमाउंट में हमें यहाँ पे रिसोर्सेस मिलते हैं। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, फिर आता है हमारा डायमंड, फिर आता है हमारा आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर रिजर्व्स, ये सारे रिजर्व जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारा प्लाटी ऑफ माटो ग्रोसो, एक्सक्यूज मी। तो प्लाटी ऑफ माटो ग्रोसो देखते हैं, एंशिएंट इरोजनल प्लाट्यू, सवाना कैटल रेजिंग गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व। यहाँ पे हमें कौन कौन से रिजर्व देखने को मिलते हैं, कैटल रेजिंग देखने को मिलेगा, गोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे डायमंड देखने को मिलेगा। एंशिएंट इरोजनल प्लेट्यू है ये, और यहाँ पे हमें सवाना ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरिमा, ओके, सो प्लेट्यू ऑफ बोर्बोरिमा में सेमी एरिड रीजन है, डेसिडुअस थॉर्नी स्क्रब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है ये। फिर यहाँ पे देखते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड में क्या हाल है, लावा प्लेट्यू माइनस गैरेस रीजन, आयरन एंड गोल्ड रिजर्व। तो हमें यहाँ पे गोल्ड और आयरन रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। दे आर फॉर्म बाय द टू ग्रेट रिवर सिस्टम। तो हमारा जो सेंट्रल लोलैंड है वहां पे दो हमारी जो फेमस नदियां हैं, जो प्रोमिनेंट या जो प्रमुख नदियां हैं वो बहती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई हमारी अमेज़न, ठीक है, दूसरा है हमारा ओरिनोको, ठीक है, और पैराना पैराग्वे। तो यानी कि हमारी अमेज़न और ओरिनोको ये होगी हमारी पहली, और दूसरी होगी हमारी पैराना पैराग्वे। द वेजिटेशन ऑफ द लोलैंड इज गिवन स्पेशल नेम्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जहां पे नदी होगी वहां के आसपास की जो वेजिटेशन है वो अच्छी खासी होगी। तो हमारा जो सेंट्रल लोलैंड है, दे आर फॉर्म बाय द टू ग्रेट रिवर्स। कौन सा, पहला हो गया हमारा अमेज़न एंड ओरिनोको रिवर्स, और दूसरा हो गया हमारा पैराना एंड पैराग्वे रिवर्स। ठीक, द ओरिनोको बेसिन हैज डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हमारे जो ओरिनोको बेसिन है वहां पे हमें डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले भी बताया है कि रिवर्स के आसपास का जो एरिया है वहां पे हमें फॉरेस्ट रिजर्व्स, वहां पे हमें वेजिटेशन जो है वो ज्यादा अच्छे और डेंसली देखने को मिलेगी, यानी कि ज्यादा घनित जंगल जो है वो हमें इस बेसिन के पास देखने को मिलेंगे। राइट, द नॉर्दर्न पार्ट इज अ प्लेन covered with savanna grass called the एल लानूस। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ का जो वेजिटेशन है उसका एक अलग ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा नदर्न पार्ट है, द नदर्न पार्ट इज अ प्लेन। जो हमारा नदर्न पार्ट है इस बेसिन का वो क्या है, प्लेन है। ठीक है, दे आर प्लेन कवर्ड विद सवाना ग्रासलैंड्स। किससे कवर्ड है, सवाना ग्रासलैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल लानूस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से,
एल लानोस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। The equatorial jungle of the Amazon basin is called the selvas, a typical tropical rain forest, right? So the equatorial jungle of the Amazon basin is called the selvas. तो यहाँ पे जो ओरिनिको बेसिन था उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड जो है वो उगती है, उनको हम एल लानोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा आता हमारा इक्वेटोरियल जंगल ऑफ अमेज़न बेसिन कॉल्ड सेल्वास, अ टिपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द रिच टेम्परेट ग्रासलैंड्स अराउंड द माउथ ऑफ द पराना पैराग्वे इज द पैम्पस। अब हमारा पराना पैराग्वे जो रिवर बेसिन है उसके आसपास की जो घास उगती हैं, जो ग्रासलैंड्स उगती हैं, उनको हम पैम्पस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हर वेजिटेशन का अलग नाम है, तो आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अमेज़न बेसिन में साल्वास हो गया, ओरिनिको बेसिन में जो ग्रासलैंड उगती है सवाना, उसको एल लानोस बोलते हैं, और यहाँ पे हो गया हमारा पराना पैराग्वे, यहाँ पे हम ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, पैम्पस के नाम से जानते हैं। एट द सोर्स ऑफ दीज रिवर्स is a region scrub forest called the Gran Chaco. Okay, so source of these rivers is the region scrub and region scrub forest, और यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड चाकोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जैसे ये हो गया हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, ये हो गया हमारा सेंट्रल लोलैंड, ये हो गया हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, ये हो गया हमारा वेस्टर्न अल्पाइन सिस्टम, दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये रही लोकेशन ईस्टर्न हाईलैंड्स की। आगे बढ़ते हैं। The Eastern Highlands, these are plateaus made up of hard old rocks. हमारे जो प्लेट्यूज है किससे बने हुए हैं, हार्ड ओल्ड रॉक से बने हुए हैं। The river Amazon separates them into the Guiana Highland to the north and Brazilian Highland to the south. तो हमारी जो रिवर अमेज़न है ये इन्हें सेपरेट करती है, ठीक है। They separate them into the Guiana Highland in the north. नॉर्थ साइड में हमें यहाँ पे गुयाना हाईलैंड देखने को मिलेगा, एंड ब्राजीलियन हाईलैंड टू द साउथ, और साउथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्राजीलियन हाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा हमारा ईस्टर्न हाईलैंड, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ साइड में यहाँ पे आपको गुयाना हाईलैंड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे साउथ साइड में हमें ब्राजीलियन हाईलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They have been worn down by wind, rain and rivers, and they have steep cliffs along the east coast and slope gently towards the central plain. Okay, तो ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा, क्लिफ्स देखने को मिलेगा ईस्ट कोस्ट में, एंड स्लोप जेंटली टुवर्ड्स दी सेंट्रल प्लेन्स। नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमारे लिए यहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये और ये, ठीक है। ये प्लेट्यूज किससे बने, हार्ड ओल्ड रॉक से बने हुए हैं। लोकेशन का ध्यान रखें तो यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है वो सेपरेट करती है इस हाईलैंड को दो भाग में। पहला हमारा गुयाना हाईलैंड जो हमारे नॉर्थ साइड में पड़ता है, नॉर्थ ऑफ दी ईस्टर्न हाईलैंड, और दूसरा है हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड जो कि हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स के साउथ सदर्न पार्ट में पड़ता है, लाइज टू दी साउथ रीजन ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड विच दैट इज ब्राजीलियन हाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। The savanna grassland of Brazilian highland are the campos. Okay, तो ब्राजीलियन हाईलैंड में सवाना ग्रासलैंड्स उगती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम कैंपोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टुवर्ड्स द सेंट्रल लोलैंड इट इज नोन एज द प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो। ओके, तो सेंट्रल लोलैंड की तरफ यदि हम जाते हैं तो यह वहां पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है, इसे प्लेट्यू ऑफ मैटो ग्रोसो के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा आता हमारा ईस्टर्न हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है वो कौन से रॉक्स, किस टाइप के रॉक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाईलैंड्स आर स्प्लिट इनटू 3 रीजन्स। हमारे जो हाईलैंड्स है उनको 3 रीजन्स में बांटा गया है। पहला है हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड्स, दूसरा है हमारा गुयाना हाईलैंड्स, और तीसरा हमारा पैटागोनिया प्लेट्यू, राइट। कौन कौन से हमारे यहाँ पे 3 हाईलैंड्स हैं,
ठीक है, हमारा जो हाईलैंड्स है यहाँ पे उनको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड्स, दूसरा हमारा गुआना हाईलैंड्स और तीसरा है हमारा पैटागोनियन प्लेट्यू। राइट, आगे बढ़ते हैं। गुआना हाईलैंड्स, it is a geographically stunning part of planet Earth, right? Over 1,000 miles in length, the highlands stretch from southern Venezuela across the northern edge of South America to the tip of Brazil. Okay, यहाँ पर हमारे लिए जो important point है वो यहाँ से यहाँ तक है। हमारे लिए ये point important है। The highlands stretch from the southern Venezuela across the northern edge of South America to the tip of Brazil. Right, to the tip of Brazil. अलग से मैप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने मैप में मार्क करोगे। ठीक है, मैप में मार्क करेंगे और उसको देखेंगे। जैसे ये हमारा हो गया वेनेजुएला, ठीक है, दिस इज वेनेजुएला, राइट, और यहां पर है हमारा ब्राजील। तो यहां से यहां तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, यहां से यहां तक इसका एक्सटेंशन है। ये है हमारा वेनेजुएला, दिस इज ब्राजील, यहां से यहां तक एक्सटेंशन है। ठीक, नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला से लेकर टिल द टिप ऑफ ब्राजील तक। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पे गुआना हाईलैंड्स की बात हो रही है। ठीक है, लोकेशन का खास ध्यान रखेंगे हम। यहाँ पे जो बताया गया है वही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। लेंथ वेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो द हाईलैंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द सदर्न वेनेजुएला, ठीक है, हमारे वेनेजुएला के सदर्न पार्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है अक्रॉस द नॉर्दर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका टू द टिप ऑफ द ब्राजील, और ब्राजील के टिप तक इसका एक्सटेंशन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट प्लेट्यू, ठीक है, one marked by deep gorges, tropical rainforest, numerous rivers and waterfalls। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा प्लेट्यू लाई करता है इस गुआना हाईलैंड में, और यहाँ पे में क्या, यहाँ पे गहरी खाई देखने को मिलती है, डीप गॉर्ज, उसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तीसरा है यहाँ पे कई सारी हमको नदियां देखने को मिलती हैं, और हमें यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। इट्स फेम्ड फॉर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, राइट, और वो कौन सा है, वो हमारा एंजल फॉल, जिसकी हाइट कितनी है, 3212 फीट ऊंचा है, और ये पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। कौन सा, एंजल वाटरफॉल। द हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट रोरेमा ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ब्राजील, गुयाना एंड वेनेजुएला एट 2810 मीटर। तो यानी कि इस हाईलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है कौन सा, उसका नाम है माउंट रोरेमा, माउंट रोरेमा। और ये किस किस को अपने लपेटे में लिए हुए, यानी कि कौन कौन के साथ, हमारे कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक हो गया ब्राजील, दूसरा है हमारा वेनेजुएला और तीसरा हमारा गुयाना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही हाईएस्ट वाटरफॉल, पूरे दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल लाया करता है, दैट इज एंजल फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे ब्राजीलियन हाईलैंड के पास। दिस हाईलैंड्स रीजन इज अबाउट 800 माइल्स इन लेंथ एंड रन्स थ्रू द ब्राजीलियन स्टेट ऑफ माइनस गेरियास, गोयास, बाहिया एंड साओ paulo इन सदर्न ब्राजील। तो हमारा जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वो ब्राजील रीजन में, ब्राजील कंट्री में एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है वहां पे। और हमारे कौन कौन से पोर्शंस को कवर अप करता है ब्राजील के, तो पहला हो गया हमारा स्टेट्स, यानी कि हो गया हमारा माइनस गेरियास, दूसरा हमारा गोयास, फिर है हमारा बाहिया, और चौथा हमारा साओ paulo इन सदर्न ब्राजील। The magnificent landscape includes varied mountain ranges, namely the Serra de Mantiqueira, Serra do Paranapitába and Serra Geral and Serra do Mar। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग नाम है, ठीक है, बट रटने की जरूरत नहीं है इसको। आप क्या करोगे कि आप केवल गो थ्रू करोगे, इतना ज्यादा डिटेल में मे भी नहीं पूछा जाए, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। और ऐसा भी नहीं कि जीएस में पूरा ज्योग्राफी ही उड़ेल लिया जाएगा, आपके हिस्ट्री से, साइंस से, पॉलिटी से, आपके इन सब से भी आपके जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। ठीक है,
तो उस पर ज्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम केवल नाम याद रखेंगे हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं, तो उसके क्या नाम है। पहला हो गया हमारा सेरा डे मैंटिक्वेरा, दूसरा हमारा सेरा डो पैरानापिटाबा, दूसरा है हमारा सेरा गेराल, और चौथा है हमारा सेराडो मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा पैटागोनियन प्लेट्यू। इट इज लोकेटेड बिटवीन द एंडीज एंड अटलांटिक ओशन। हमारा जो पैटागोनियन प्लेट्यूज है वो किसके बीच में लाई करता है, एंडीज माउंटेन्स और अटलांटिक ओशन के बीच में ये प्लेट्यू लाई करता है। एंड अबाउट 1000 miles in length. Patagonia stretches south from the Rio Negro River in southern Argentina to Tierra del Fuego in the and the Strait of Magellan, and it's mostly rugged barren land famed for its beauty and striking scenery. तो हम यहाँ पे बेसिकली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पहला पॉइंट हो गया हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि हमारा ये जो प्लेट्यू है वो लाई करता है एंडीज और अटलांटिक ओशन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा कहां से कहां तक इसका स्ट्रेच है, यानी कि कहां से स्टार्टिंग है। इट स्ट्रेचेस साउथ फ्रॉम द रियो नेग्रो रिवर। रियो नेग्रो रिवर जो कहां पे लाई करती है, हमारे अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट में लाई करती है, टू टिएरा डेल फ्यूगो, राइट, एंड द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक इसका एक्सटेंशन है, या सॉरी एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन, नॉट एक्सटेंशन बट एक्सटेंशन, यानी कि यहां तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, यहां तक एक्सटेंड करता है। आगे देन कम्स डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। फिर आता हमारा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे मैं आपके थ्रू भी पढ़ेंगे हम। पहला आता हमारा पैटागोनियन डेजर्ट, राइट। पैटागोनियन डेजर्ट, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट बाय एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना। तो यहाँ पर जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही यहाँ पे मेंशन किया गया, उतना ही लेके भी आए हैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जैसे जहां से आपके क्वेश्चंस के आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, एक स्वीट सा रिमाइंडर है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, हमारा जो लेक्चर उसको लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ इस फ्री लेक्चर का जो है वो फायदा उठा सके, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे डेजर्ट के बारे में देखते हैं। पैटागोनियन डेजर्ट, दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट बाय एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना। कहाँ पे लोकेट है, ये लोकेटेड है अर्जेंटीना में। देन कम्स ला गुजिरा डेजर्ट, so a desert in the northern Colombia and some of the northwestern Venezuela। यहाँ पे लोकेशन का खास ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डेजर्ट है कहाँ पे लाई करता है, इट लाई इन दी नॉर्दर्न कोलंबिया एंड सम ऑफ दी नॉर्थ वेस्ट वेनेजुएला। देन कम्स अटाकामा डेजर्ट, ये हो गया। इन डेजर्ट के बारे में तो हमने बचपन से पढ़ा और नाम भी सुना है, तो नाम इसके बहुत से क्या होंगे, फेमिलियर होंगे आप लोगों को। और डेजर्ट इन काइल एंड द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। तो हमारा जो अटाकामा डेजर्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, काइल में लाई करता है, एंड इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। देन कम सेचुरा डेजर्ट, अ डेजर्ट लोकेटेड अलोंग अ पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। यानी कि ऐसा डेजर्ट है जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट के में लाई करता है, यानी कि हमारे साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे हमारा सेचुरा डेजर्ट जो है वो लाई करता है। Then comes Monte Desert. Now in Argentina, a smaller desert above the Patagonian Desert. तो हमारे अर्जेंटीना में एक छोटा सा डेजर्ट है जो किसके ऊपर लाई करता है, हमारे पैटागोनियन डेजर्ट के ऊपर लाई करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पैटागोनियन डेजर्ट का जो लोकेशन है वो भी कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, और हमारा जो माउंट डेजर्ट है वो हमारे पैटागोनियन डेजर्ट के ऊपर ही लाई करता है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा डेजर्ट है और जिसकी लोकेशन भी अर्जेंटीना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हो गया हमारा सेचुरा डेजर्ट जो कि हमारा पैटागोनियन डेजर्ट के ऊपर लाई करता है, नहीं सॉरी नॉट पैटागोनिया, यहाँ पे तो पैटागोनिया है, वो मॉन्ट डेजर्ट है। सेचुरा डेजर्ट क्या है, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में लाई करता है। हमारे नॉर्थ वेस्टर्न, हम देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे हमारा डेजर्ट लाई करता है सेचुरा। दिस इज आवर अटाकामा डेजर्ट, ये हमारा अटाकामा डेजर्ट है। दिस इज आवर मॉन्टे डेजर्ट एंड दिस इज पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपके पूरे ये वर्ल्ड मैप है, देख लीजिए, ठीक है, दिस इज वर्ल्ड मैप। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो साउथ अमेरिका है वो हमारे ईस्ट साइड में लाई करता है और किसके पास में है, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट आपके जो फेमस डेजर्ट्स है वो दिए गए हैं, एक बार नजर मार लीजिएगा। हम आज यहाँ पे साउथ अमेरिका कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट और ये पैटागोनियन डेजर्ट हो गया, और ये दो बहुत ही ज्यादा फेमस डेजर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि हम यहाँ पर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम रिवर्स के बारे में देखेंगे, ठीक। चलो, पहला है हमारा अमेज़न बेसिन, फिर है हमारा द रियो डी प्लाटा बेसिन, फिर आता है हमारा ओरिनोको बेसिन, देन कम्स द साओ फ्रांसिस्को बेसिन, राइट। तो ये हमारे चार क्या है, प्रोमिनेंट बेसिन्स हैं, यानी कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको फिजिकल मैप, यानी कि आपके साउथ अमेरिका का जो फिजिकल मैप है यहाँ पे उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो अपने साथ अपना जो फिजिकल मैप है वो आप खोल के बैठ जाइए। पहले हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं द फेमस अमेज़न रिवर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख सकता है कि यहाँ पर अमेज़न दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा अमेज़न, ठीक, ये रही हमारी अमेज़न रिवर। यहाँ पे आपको सारे टाइप के जो है वो रिवर्स देखने को मिलेंगे। पहला है अमेज़न बेसिन, इट इज द बेसिन ऑफ रिवर अमेज़न, राइट। इट्स लेंथ इज सेकेंड टू दैट ऑफ द नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका, यानी कि हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की वो कौन सी है, वो है हमारी नाइल, जो कि हमारे कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है हमारी अमेज़न रिवर, राइट, लेंथ वाइज अगर देखा जाए। इट हैज द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ वाइज बात कर रहे हैं, तो लेंथ वाइज में हमारी ये सेकेंड नंबर पे आती है आफ्टर रिवर नाइल, जो कि हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करती है। और अगर इसका फ्लो देखा जाए तो इट हैज द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। द रिवर ड्रेन्स नियरली 40% ऑफ द एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका के कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है, 40% एरिया को कवर करती है। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेज़न रिवर आर द कैक्वेटा, द जुरुआ, द मेडिरा एंड द नेग्रो, ठीक है। तो ये हमारी अमेज़न रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई हमारी यहाँ पे हो गई कैक्वेटा, दूसरी होगी हमारी यहाँ पे जुरुआ, फिर है हमारी मेडिरा और चौथी हमारी यहाँ पे नेग्रो, राइट। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ओके, यानी कि अमेज़न रिवर बेसिन के पास हमें कौन से टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, दैट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। देन इट इज नेविगेबल टिल मानोस, ओके, तो हम इस बेसिन पे ट्रैवल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, एक जगह का नाम है जो है मानुस तक, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे पेट्रोलियम एट माउथ, यानी कि इस रिवर बेसिन के पास हमें यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स भी मिलते हैं। नेचुरल रबर भी है जो हमें अमेज़न रिवर बेसिन के पास मिलता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू कैटल रैंचिंग एंड सोया बीन्स फील्ड, ओके, तो हमारा जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां पे हम देख सकते हैं कि भी जो है डिफॉरेस्टेशन कैरी आउट किया गया था, इसलिए ताकि वहां पर कैटल रैंचिंग के लिए जगह बनाया जा सके और सोया बीन्स के लिए जो फील्ड है वो बनाई जा सके, यानी कि इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए और कैटल रैंचिंग के लिए हमें भी जगह चाहिए। तो क्या किया कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को तो काटा गया, यानी कि पेड़ों को वहां से हटाया गया, ठीक है। यहाँ पर अमेज़न रिवर बेसिन के पास हमें बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो स्लाइड में मेंशन है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा द रियो डी प्लाटा बेसिन, राइट। देखते कि क्या है, दिस बेसिन इज सेकेंड साइज टू द अमेज़न। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो हमारा फर्स्ट जो बेसिन आता है साइज वाइज सबसे बड़ा वो है हमारा अमेज़न रिवर बेसिन। उसके बाद आता है हमारा ये द रियो डी प्लाटा बेसिन। सो दिस इज द बेसिन इज सेकेंड इन साइज टू दैट ऑफ द अमेज़न। The main rivers which form the basin of Rio de Plata are the Paraguay, Parana,
रिवर उरुग्वे। ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो इस बेसिन को बनाते हैं। वो कौन कौन से? एक तो हो गया हमारे यहाँ पे पैराग्वे, दूसरा है हमारा यहाँ पे पराना, और तीसरा है हमारा यहाँ पे उरुग्वे। ठीक है, रिवर पराना राइजेस फ्रॉम माइनस गेरियास फ्रॉम वाटर डिवाइड कैरिनो। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे रिवर है पराना, वो कहाँ से राइज करता है? माइनस गेरियास से राइज करता है फ्रॉम वाटर डिवाइड कैरिनो, यानी कि ये वाटर को डिवाइड करता है और वहां से हमारा जो रिवर पराना है उसका ओरिजिन है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि हो गया हमारा पराना रिवर। ठीक है, ये हमारा पराना रिवर हो गया, ये हमारा उरुग्वे रिवर हो गया, ये हो गया हमारा पराना रिवर। ठीक है, दिस इज आवर नेग्रो रिवर जो कि हमारी अमेज़न रिवर का क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें ये हो गया हमारा पैराग्वे रिवर, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये आपके जो रिवर्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक, दिस माइट नॉट बी वेरी मच क्लियर, बट आप अपने फिजिकल मैप में देख सकते हैं, वहां पे आपको रिवर जो है वो बहुत अच्छे से दिख जाएगी और आप जो है वो अपने एटलस में उसे लोकेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ओरिनिको, हमारा जो ओरिनिको रिवर बेसिन है, यहाँ पे इसका मैप दिया हुआ है। ये हमारा ओरिनिको रिवर बेसिन, आसपास का एरिया हम देख सकते हैं। ये हमारा ब्राजील पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है हमारा पुवेंटे एंगोस्ट्रुआ स्टेशन, यहाँ पे पड़ता है हमारा वेनेजुएला, और यहाँ पे पड़ता है कोलंबिया। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा पूरा क्या कवर करता है? ये हमारा ओरिनिको रिवर बेसिन इसको कवर करता है। आगे चलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। फर्स्ट हमारा अमेज़न है। ठीक है, फर्स्ट हमारा अमेज़न हो गया, दूसरा हमारा रियो डी प्लाटा हो गया, और तीसरा हमारा हो गया ये ओरिनिको बेसिन। So this is the third largest drainage system of the South America. It rises in the southern end of Sierra Parima near Mount Delgado, Chalbound at the height of 1000 meters. Height हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेशन। तो कहाँ से राइज करता है? It rises in the southern end of Sierra Parima. कहाँ से राइज करता है? southern end of Sierra Parima, और कहाँ किस माउंटेन के पास है? माउंटेन डेलगाडो के पास लाई करता है। माउंट डेलगाडो चाल बाउंड के पास लाई करता है। It traverses a kilometer, this I mean 2740 kilometer to meet the Atlantic Ocean. टोटली कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है? 2740 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और उसके बाद जो अपना रिवर, जो अपना पानी है वो कहाँ पे जाके ड्रेन कर देता है? अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन कर देता है। The word the Orinoco means a place to paddle, that is a river where navigation is possible. यानी कि ऐसी रिवर है जहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल है। हमारी 2 ऐसी रिवर हैं जिसके बारे में हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा, रिवर बेसिन। पहली तो हो गई हमारी अमेज़न रिवर बेसिन, और दूसरी आती है हमारी ओरिनिको रिवर बेसिन। राइट, नेक्स्ट। In the north, the Orinoco River passes through the zone called region of rapids, where there are enormous granite boulders. तो यहाँ पे हमें कई सारे ग्रेनाइट की जो पत्थर है वो देखने को मिलते हैं। कौन से एरिया की बात हो रही है? नॉर्थ ऑफ ओरिनिको रिवर की बात हो रही है, यानी कि ओरिनिको रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन में हमको बहुत सारे ग्रेनाइट पत्थर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? रीजन ऑफ रैपिड्स के नाम से जाना जाता है। The world's highest waterfall, Angel, is situated on river Churun, which is a tributary of the river Caroni, which is further a tributary of river Orinoco. तो यहाँ पे आप हम साइकिल को देखेंगे। हमने जैसा कि पहले ऑलरेडी स्लाइड में देखा है कि साउथ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? दैट इज एंजल वाटरफॉल। राइट, एंजल वाटरफॉल है हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि हमारा साउथ अमेरिका में लाई करता है। लेकिन हमारा जो एंजल वाटरफॉल है ये कौन सी रिवर का ट्रिब्यूट, कौन सी रिवर से ओरिजिनेटेड है, यानी कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो वो हमारी चुरुन रिवर। और हमारी जो चुरुन रिवर है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो हमारे कैरोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और हमारी जो कैरोनी रिवर है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो हमारे ओरिनिको रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हम साइकिल देखेंगे कि एक होगा यहाँ पे हमारा ओरिनिको
उसकी ट्रिब्यूटरी हमारी कैरोनी, कैरोनी की ट्रिब्यूटरी है हमारी चुरुन, चुरुन, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे एंजल वाटरफॉल जो है वो लोकेटेड है। The Orinoco flows through the El Llanos savanna grassland of Venezuela into the North Atlantic Ocean। तो हमारा ये जो ओरिनिको रिवर बेसिन है, जो ओरिनिको रिवर है, वो कहाँ से फ्लो करती है? एल लानोस। एल लानोस किसे कहते हैं? जो हमारा वेनेजुलिया में जो हमारी घास उगती है, जिसे हम समाना ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वहां से लेकर और उसके बाद कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन कर देती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके अपना वाटर ड्रेन कर देती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैप दिया गया, ये हमारा एंजल फॉल, ठीक है, ये हमारा एंजल फॉल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा एल लानोस, यहाँ पे हमें सवाना, सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलता है, जो कि हमारा वेनेजुलिया में लोकेटेड है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोकेशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा पैराना रिवर सिस्टम। फ्रॉम द सोर्स टू इट्स जंक्शन विद पैराग्वे नोन एज अल्टो पैराना। ओके, तो हमारा ये जो रिवर है, इसे हम कहां से ओरिजिनेट है? पैराग्वे से होते हुए जाती है, वहां पे इसे क्या बोला जाता है? अल्टो पैराना के नाम से जाना जाता है। न्यूमरस वाटरफॉल्स इन अल्टो पैराना देन नेविगेबल। तो हमें यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल जो है वो अल्टो पैराना में देखने को मिलते हैं। यूजफुल फॉर एचईपी एंड इरिगेशन, सो इट इज यूजफुल फॉर इरिगेशन पर्पस, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूजफुल है। एचईपी का यहाँ पे मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक। एंड वीट कल्टीवेशन इन पैम्पस रीजन, यहाँ पे हमें कौन सी ग्रासलैंड देखने को मिलती है? पैम्पस, और वहां पे क्या उगाया जाता है? वीट कल्टीवेशन होता है। तो पैराना रिवर सिस्टम से हमने क्या देखा? इसकी लोकेशन कहाँ से पास होती है? पैराग्वे से पास होती है, जहां पर इसको अल्टो पैराना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में यूजफुल और इरिगेशन के लिए भी यूजफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी ओवर हियर दैट wheat cultivation is practiced over here, wheat cultivation in Pampas region. Then comes Uruguay river system. अब यहाँ पे उरुग्वे का देखते हैं, that it joins Parana river to form Rio de la Plata estuary। तो यहाँ पर हमारी जो उरुग्वे रिवर सिस्टम है, किसको ज्वाइन करती है? पैराना रिवर को ज्वाइन करती है। क्या फॉर्म करने के लिए? रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी फॉर्म करने के लिए। एस्चुरी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन एंड एचईपी, एचईपी का यहाँ पे मैं मतलब पता, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन ड्यू टू न्यूमरस रैपिड्स, यहाँ पे कई सारे हमें रैपिड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये जो बेसिन है यानी कि जो रिवर सिस्टम है वो नेविगेबल नहीं है, यानी कि इस रिवर पर हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बोट यहाँ पे नहीं चलाई जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, द साओ फ्रांसिस्को बेसिन। साओ फ्रांसिस्को बेसिन क्या है? द फोर्थ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका इज द रिवर साओ फ्रांसिस्को बेसिन विच इज about 2,914 किलोमीटर इन लेंथ एंड इट फ्लोज विद ब्राजील। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? ब्राजील से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है साउथ अमेरिका की, ठीक है। इसकी यहाँ पे लेंथ देखी जाए तो कितनी है? दिस इज 2,914 किलोमीटर। इट ओरिजिनेट्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ बेलो होरिजोंटे। तो चूंकि ये ब्राजील से होते हुए निकलती तो है, लेकिन इसका ओरिजिन कौन सी सिटी से है? इसका ओरिजिन है नॉर्थ वेस्ट की सिटी जिसका नाम है बेलो हॉरिजोंटे। क्या नाम है? बेलो हॉरिजोंटे, वहां से इसका ओरिजिनेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑफ तो साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे रिवर अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है।
देन कम्स ओरिनिको रिवर बेसिन, फिर है मैगडेलिन रिवर, देन कम्स पराना रियो डी ला प्लाटा रिवर, देन कम्स टोकांटिन्स अरागुएया रिवर, देन कम्स साओ फ्रांसिस्को रिवर, एंड देन कम्स पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 7 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं हमारी साउथ अमेरिका की। कौन कौन सी? अमेजोन तो हमें पता ही है, अमेजोन सबसे नंबर 1 पे है, फिर है ओरिनिको, देन कम्स मैगडेलेना, देन कम्स पेराना रियो डी ला प्लाटा, देन कम्स टोकांटिन्स, ओके इट इज टोकांटिन्स अरागुए एंड साओ फ्रांसिस्को रिवर एंड पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर। राइट, काफी अटपटा सा नाम है। ठीक है नाम अटपटा सा, वहां के लोग वहां की लैंग्वेज ऐसी है, इसी वजह से नाम ऐसा है। इट इज टोकांटिन्स। कोई भी स्पेलिंग अगर कुछ भी अगर मैं प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा है तो उसको क्या करोगे? ब्रेक कर लोगे। टोकांटिन्स, इट इज टोकांटिन्स, एंड देन कम्स अरागुएया। ठीक है, ये हमारी क्या है? प्रोमिनेंट रिवर्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारी रिवर्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पहली तो हो गई हमारी यहाँ पे अमेजोन रिवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी की ट्रिब्यूटरी है नेग्रो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ओरिनिको रिवर, फिर आता है हमारे यहाँ पे मैगडेलेना रिवर, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा लेक टिटिकाका। ओके, इट्स अ लेक नॉट अ रिवर। देन कम्स ओवर हियर टोकांटिन्स, जो हमने अभी पढ़ा था, साओ फ्रांसिस्को आता है यहाँ पे, पाराना आता है, उरुग्वे आता है, नेरेग्रो आता है यहाँ पे, पैराग्वे रिवर आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैडेरिया आ गया यहाँ पे, पुरुष रिवर आ गया, जुरुआ रिवर आ गया, उरुग्वे रिवर। ठीक है, ये सारी रिवर्स यहाँ पे दी गई है, फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेम और लोकेशन दिए, इंपॉर्टेंट लेक्स एंड आइलैंड्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे साउथ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट और लेक्स के बारे में यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लेके आए हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे याद रखने में। पहला था हमारा लेक मैराकाइबो। लेक मैराकाइबो, इसकी लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है ये। नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला is one of the major oil producing region, largest lake of South America। देखा जाए तो कहाँ पे लाई करता है? हमारे नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला में लाई करता है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, यानी कि रिफाइनरी देखने को मिलती है, और लार्जेस्ट लेक है कहाँ का? साउथ अमेरिका का। उसके अलावा आता है लेक टिटिकाका, और लेक टिटिकाका को देखते हैं तो यहाँ पे सिचुएटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू। किसके बीच में लोकेटेड है? बोलिविया और पेरू के बीच में लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। उसके अलावा आता है लेक पोपो, लाइज इन दी अल्टीप्लानो, यानी कि हाई प्लेट्यू बिटवीन द एंडीज एंड माउंट चेन इन बोलिविया। ठीक है, कहाँ पे लाई करता है? लाइज इन दी अल्टीप्लानो विच इज द हाई प्लेट्यू बिटवीन द एंडीज माउंटेन चेन इन बोलिविया। देन कम्स गैलापागोस आइलैंड, home of many unique species of reptiles, turtles, birds and fishes। राइट, लोकेशन नहीं दी गई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे लेक्स के बारे में। राइट, जैसे कि यहाँ पे हो गया मैराकाइबो। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, ये हमारा वेनेजुएला हो गया। ठीक है, कैरोरा हो गया यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे इस रीजन के बारे में बताया गया है, मैराकाइबो के बारे में। ठीक है, मैराकाइबो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये रहा लेक, इसके बारे में बताया गया है, जो कि हमारा नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला में लाई करता है। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला में लाई करता है। ये आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। इट इज गैलापागोस आइलैंड, जो कि हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये पूरा हमारा गैलापागोस आइलैंड कहलाया जाता है। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। राइट, आगे बढ़ते हैं। पैंटेनल वेटलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स एंड इट स्प्रॉल्स अक्रॉस द 3 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। पहली है बोलिविया, सेकंड है ब्राजील एंड थर्ड है पैराग्वे, एंड सपोर्ट द मिलियंस ऑफ पीपल देयर एज वेल एज कम्युनिटीज इन द लोअर री डेला प्लाटा बेसिन। तो हमारा जो पैंटेनल वेटलैंड्स है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये कितने कंट्रीज को अपने लपेटे में लिए हुए हैं, हमारे 3 कंट्रीज को लपेटे में लिए हैं, वो है हमारा बोलीविया, फिर आता है हमारा ब्राजील, एंड आफ्टर दैट कम्स पैराग्वे, राइट, एंड इट सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल देयर, यानी कि ट्राइबल पीपल जितने भी हैं यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ट्राइबल पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, एज वेल एज कम्युनिटीज इन द लोअर रियो डी ला प्लाटा बेसिन. The Pantanal derives its name from the Portuguese word for swamp, right? And it has the largest concentration of crocodiles in the world. तो यहाँ पर हमें बहुत सारे crocodiles देखने को मिलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Jaguars, the largest feline in the Americas, hunt caiman in the Pantanal, which has one of the highest density of jaguars anywhere in the world. यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें एक तो क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं और जागवार्स भी देखने को मिलते हैं. The Pantanal is also home to the biggest parrot on the planet, the hyacinth macua. Okay, तो यहाँ पे एक स्पीशी है पैरट की जिसका नाम है यहाँ पे hyacinth macua, और ये जो है यहाँ पे हमें कौन कौन से, सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है. एक तो हो गया हमारे यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, ठीक, एक हो गया यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, फिर आते हैं हमारे यहाँ पे पैरट्स और जागुआर्स. ठीक, जागुआर या गाड़ी की बात नहीं हो रही है, या जानवर की बात हो रही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The areas that are protected include parks that fall under an agreement called Ramsar site, right? That requires national government to conserve and wisely use wetlands. अब यहाँ पे ये रामसर साइट है जो कि बहुत ही फेमस है. रामसर साइट, आप जब एनवायरमेंट पढ़ोगे ना, जब आपको मैम एनवायरमेंट पढ़ाएंगे तो आपको रामसर साइट के बारे में पढ़ाएंगे. रामसर साइट जो है यहाँ पे वो भी स्टार्ट किया गया था, रामसर साइट कंजर्वेशन. इसमें बहुत सारी जो साइट्स है वो इंक्लूड करी गई हैं, राइट, और इंडिया की भी कई ऐसी रामसर साइट्स हैं जो इंक्लूड करी गई हैं. जब आप एनवायरमेंट टॉपिक पढ़ोगे, जब आप एनवायरमेंट के बारे में पढ़ोगे सब्जेक्ट, तब आप जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. द पैंटेनल इज बाउंडेड बाय द चिक्विटानो ड्राई फॉरेस्ट टू द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, बाय द एरिड चाको ड्राई फॉरेस्ट टू द साउथ वेस्ट एंड द ह्यूमिड चाको टू द साउथ. ओके, सो नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम के लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, ये आपके खाली नॉलेज के पर्सपेक्टिव से है. जो इससे बड़े यानी कि जितने भी स्टेट या यूपीएससी लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन हम यहाँ पे एसएससी सीजल के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ये. Less than 5% of Pantanal is protected. ओके, तो यहाँ पे हमारे यूनेस्को हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है. हमें पता है कि हमारा ये जो वेटलैंड है ये हमारे रामसर साइट का पार्ट है, हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर आता है हमारा लैटिन अमेरिका. Now, Latin America is generally understood to consist of the entire continent of South America, in addition to Mexico, Central America, and island of Caribbean, whose inhabitants speak a Romance language. Okay, तो हमारा जो लैटिन अमेरिका है अगर देखा जाए तो पूरा जितना भी हमारा साउथ अमेरिका है उसको तो कंसिडर किया ही जाता है, बट इसमें हम कुछ और भी जो हमारे पोर्शंस हैं उसको ऐड ऑन कर लेते हैं. जैसे कि हो गया हमारा मैक्सिको, एक हो गया हमारा मैक्सिको, दूसरा हो गया हमारा सेंट्रल अमेरिका एंड द आइलैंड्स ऑफ कैरेबियन. और यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं यानी कि यहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं, जो यहाँ की ट्राइब्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं? रोमांस लैंग्वेज बोलती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये रहा मैप. ठीक है, लैटिन अमेरिका का मैप है. यहाँ पे मैक्सिको को इंक्लूड कर लिया गया है. ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं ये पूरा आपका जो साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है ये तो इसमें इंक्लूड है ही है. इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कैरेबियन जो है वो देखने को मिल जाता है. यहाँ पे मेंशन नहीं है. क्यूबा, कैरेबियन, मेक्सिको, ये पूरा पार्ट जो है ये
हमारे इसका पार्ट बन जाता है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं और इसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में हमारे कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज आते हैं वो देख लेते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में हमारे आते हैं बेलाइज, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर एंड ग्वाटेमाला। ठीक है, ये सब हमारे किसका पोर्शन है? नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। हॉन्डुरस, मेक्सिको, निकारागुआ एंड पनामा। ठीक, आगे हमारे साउथ अमेरिका में देखते हैं कौन कौन से हमारे पूरे जितना भी हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को मिला के जो जो कंट्रीज लाई करती हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। साउथ अमेरिका में तो हो गया हमारा अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, काइल, कोलंबिया, राइट, इक्वाडोर, फ्रेंच गुआना, इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस, इन फ्रांस गुआना एंड पैराग्वे, राइट। Then comes Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela and Caribbean countries में देखते हैं तो यहाँ पे आता है क्यूबा, डोमिनिशियन रिपब्लिक एंड हयाती। और डिपेंडेंसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक्यू, पुर्तो रिको, सेंट बार्थेलेमी एंड सेंट मार्टिन। ये सब क्या है? डिपेंडेंसीज हैं कॉन्स्टिट्यूट एंटिटीज की, जो हमारी साउथ अमेरिका के अंडर में तो दिखाया जाता है लेकिन इनकी जो अथॉरिटी होती है वो हमारे साउथ अमेरिका के अंडर में नहीं आती है। और जब हम लैटिन अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें मेक्सिको को ऐड कर लिया जाता है, कैरेबियन कंट्रीज को जो है वो ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, ऐड कर लिया जाता है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था यहाँ पे लैटिन अमेरिका में, राइट। सेंट्रल अमेरिका और आइलैंड ऑफ कैरेबियन कंट्रीज, और यहाँ की जो ट्राइब्स है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो साउथ अमेरिका का जो टॉपिक है ये खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है और इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, मोर देन सफिशिएंट है। आप एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसके लिए अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो भी सफिशिएंट है। जो लोग यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस या आप कह सकते हो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो लेक्चर है वो हेल्पफुल है। तो आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आई नो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो काफी ज्यादा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर आपका जो काम है यहाँ पे हार्डवर्क ज्यादा है, स्मार्ट वर्क कम है, कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, आपका पूरा लर्निंग पोर्शन। तो याद तो आपको देखिए करना पड़ेगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। मेरा काम यहाँ पे केवल आपको चीजें एक्सप्लेन और पढ़ाना है, यहाँ पर तो काम खत्म होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको क्वेरी हो वो बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं देखकर, राइट। आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको अगर हमारे साथ कनेक्ट करना हो तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपको मिलते हैं नए कॉन्टिनेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, जहाँ पे साउथ अमेरिका का जितना भी आपका पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपना जो पूरा फोकस है अपने पेपर पे लगाइएगा। बहुत कम टाइम बाकी है, अब 1 महीना भी बाकी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। याद रखिए दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अच्छे से पढ़ाई करिए, शेड्यूल बनाइए, चीजों को रिवाइज करते रहिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप हमें सपोर्ट करिए, हम भी आपको जो है 100% सपोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।